ये हॉस्पिटल का कागज है और हमारी पुलिस वहीं पर थी, क्योंकि एस्कॉर्ट इनको करना था। ये बेगूसराय गए और उसी दिन बेगूसराय लौटे। जंगल राज जनता के लिए कहते हैं, लेकिन ये बेचारे 7 बजे शाम में गुजर रहे थे। सब कोई गुजरता है 4 लेन से, लेकिन चूंकि इनको स्वागत कराना होगा, चूंकि इनका स्थानीय विधायक का घर वहीं पर है, तो इस सरकार का कागजात क्या है? ये हॉस्पिटल में एंट्री कैसे हुआ? श्रेय ले रहे हैं, श्रेय लेकर बोल रहे हैं। अरे यही तो, अब सच पूरा बात बोलिएगा ना। सरकार ने अपना एम्बुलेंस, सरकार की पुलिस एस्कॉर्ट करके ले गई। नमस्कार, आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और मसीहे के तौर पर लगातार लोगों को मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है वहां पहुंच जाते हैं और कहीं कोई घटना हो जाता है वहां पर पैसा भी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है। बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं, बिहार में मसीहा के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या लगता है चुनाव में आप लोग करना? बिहार में तेजस्वी जी की नजर में जंगल राज है और जंगल राज में ही निकल पड़ते हैं, समझ लीजिए बात को। और दावा इनका यह रहता है कि हम सारी व्यवस्था, अपरोक्ष रूप से यह कह रहे हैं, आईना दिखाते हैं, ज्यादा करने की हमको जरूरत नहीं है। उनको स्मरण होगा कि नहीं, उदय कुमार सन ऑफ रविंदर मंडल, यह है प्राथमिक चिकित्सा महाविद्यालय, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पताल पूर्णिया का डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन। ये दवा भी तो फ्री में मिला, दवा में तो पैसा सरकार लगने नहीं देती है। इसके अलावा जो भी दुखद घटना होती है सरकार उसको तुरंत संज्ञान में लेती है। इसमें भी देखिए दवा का नाम है सीधा। तो प्रथम दृष्टया में तो यह है कि सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। इतना ही नहीं किया, जो दुखद घटना हुई तो कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत सरकार ने तुरंत उनको लाभ पहुंचा दिया। पारिवारिक लाभ का जो प्रपत्र है वो परिवार नहीं, खुद सरकार का पदाधिकारी जाके प्रपत्र को भरवा लिया। तीसरा, नो हिट नो रन, इसमें ज्यादा मुआवजा मिलता है पीड़ित परिवार को। तो इस संबंध में जो भी औपचारिक कागजात है वो सारे कागजात को सरकारी जो पदाधिकारी थे वो जा करके उस पीड़ित परिवार से मिल करके, चूंकि ये ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाता है तो उससे ज्यादा राशि उनको मिल जाएगी पीड़ित परिवार को। प्रधानमंत्री आवास योजना, चूंकि गरीब लोग थे तो सर्वे में इनका नाम इंक्लूड कर दिया तुरंत, तो सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन कर लिया। अब बख्तियारपुर के सालिमपुर की घटना हुई और माननीय तेजस्वी यादव को एस्कॉर्ट मिला हुआ है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, लेकिन लोकल थाना का भी एस्कॉर्ट लेकर चलते हैं। जरा देख लीजिए इनको, कितना सुरक्षा गार्ड ताम झाम में चलने की आदत बन गई है। दुखद घटना यह हुई कि ये कागजात है, ये हॉस्पिटल का कागज है और हमारी पुलिस वहीं पर थी, क्योंकि एस्कॉर्ट इनको करना था। ये बेगूसराय गए और उसी दिन बेगूसराय लौटे। जंगल राज जनता के लिए कहते हैं, लेकिन ये बेचारे 7 बजे शाम में गुजर रहे थे। सब कोई गुजरता है 4 लेन से, लेकिन चूंकि इनको स्वागत कराना होगा, चूंकि इनका स्थानीय विधायक का घर वहीं पर है, तो वहां पर और कहा गया कि फला आदमी ने मदद किया। तो इस सरकार का कागजात क्या है? ये हॉस्पिटल में एंट्री कैसे हुआ? श्रेय ले रहे हैं, श्रेय लेकर बोल रहे हैं। अरे यही तो, अब सच पूरा बात बोलिएगा ना। अरे जब एस्कॉर्ट जा रहा था उसी समय एक्सीडेंट हुआ 2nd लेन में, तो ये देखा पुलिस ने एस्कॉर्ट करके पहुंचाया उस पीड़ित परिवार को। और वह मीना देवी हैं जिनका दुखद अंत हो गया। पति स्वर्गीय राजेंद्र राम, जमालपुर नूरसराय नालंदा, और एक लड़का था, नौजवान था, जो उसको भी चोट आया था, लेकिन भगवान की कृपा से उसको वह सही रहा। तो सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करती है।
तो ये वीडियो के आधार पर वीडियो बना करके मदद किया जाता है, ऐसा सुने हैं कहीं? अरे किसी को मदद करना है तो ये हाथ करेगा, ये हाथ नहीं जानेगा। मतलब गरीब आदमी है, अति पिछड़ा है, तो उसको एहसास करा रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं आपको। सरकार ने अपना एम्बुलेंस, सरकार की पुलिस एस्कॉर्ट करके ले गई और एम्बुलेंस से उनको, चूंकि उस पीड़ित परिवार की इच्छा पर था कि वो क्या तय करते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। और ये दवा भी सरकार, जो पदस्थापित डॉक्टर थे वहां पर, उन लोगों ने अपनी सेवा भी दी। इसलिए तेजस्वी जी, हमारा अनुरोध होगा कि काम करिए तो प्रचार के लिए मत करिए, काम करिए। नीतीश कुमार जी तो आदेश नहीं करने गए डीएम पूर्णिया को, लेकिन पैसा भी तो बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि आप लोगों की मदद होगी। कितना पैसा मिला, कितनी कीमत उस परिवार का आपने दिया, हम नहीं जानते कितना दिए हैं। लेकिन जो पीड़ित परिवार को दवा में लगा, चाहे और भी दवा में तो खैर लगता ही नहीं है क्योंकि सरकारी अस्पताल है, तो पीड़ित परिवार की सेवा का करना मतलब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना है। गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं आप। अगर उनकी सेवा करना है तो ये दायित्व था कि आप गए थे और आने समय भी मिल के जाते उस पीड़ित परिवार, तब जानते कि हम उस पीड़ित परिवार के बड़े हितधारक हैं। तो आप ही को एस्कॉर्ट करने में पुलिस लगी हुई थी। उसी के बगल के सड़क से में ये दुर्घटना हो गई सालिमपुर थाना का। सालिमपुर थाना प्रभारी ने खुद अपने एस्कॉर्ट करके उस परिवार को वहां पहुंचाया। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है? तो कहाँ सरकार का पदाधिकारी वीडियो बनवा लिया कि हम ही एस्कॉर्ट करके ले जा रहे हैं, हम ही हॉस्पिटल पहुंचा दिए हैं, हमारे ही डॉक्टर सरकार के इलाज कर रहे हैं, हमने इनको ये दवा जिसमें निःशुल्क पैसा नहीं लगाई। प्रचार का चीज है। अरे ये सरकार का दायित्व है और एक जनप्रतिनिधि, एक सामान्य नागरिक के तहत आपका दायित्व है कि कोई आदमी अगर परेशानी में है तो उसकी मदद करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाए। साक्ष्य दे दिए ना, साक्ष्य है नहीं ये, इससे इनकार करेंगे? ये हम ही डॉक्टर एमबीबीएस के लिखे हैं, सबका नाम है, सब कुछ है, पता है, सारा चीज है, गांव का नाम बता दिए, पूर्णिया का बाजाबता मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इनको दिखा दिए, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल माने मेडिकल कॉलेज वहां ले गए। तो सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करती है। यानी कि जिस तरह से चुनावी साल है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कोई नुकसान भी होगा चुनावी में? अरे वो ऐसी एक्टिव है जैसे विराट कोहली इनके नेतृत्व में जो क्रिकेट खेला था, वही है एक्टिविटी। अरे एक्टिव रहने वाले आदमी है। कोरोना काल में थे, कहाँ थे? कोई बतावे तो मीडिया के लोग। लगातार बिहार में घूम रहे हैं, हर एक जिला में जा रहे हैं, हर एक लोगों। अरे तो नहीं घूमेंगे तो ग्राहक फंसेगा कैसे? चुनाव लड़ना है, सबको लड़वाना है, तो ग्राहक मिलेगा कैसे? लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, सरकार इन दायित्वों को आपके सलाह की प्रतीक्षा नहीं किया तेजस्वी यादव जी। ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। कोई भी तबका का व्यक्ति अगर दुर्घटना का शिकार होगा तो एसओपी के अनुसार आपदा का जो मानक है उसको संज्ञान में पदाधिकारी लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो उन पर कार्रवाई करेंगे हम। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस्तेमाल करो भाई न्यूज़ पॉइंट के साथ।